जब मुझे इस बात का पता चला कि वो लड़का किसी और की अमानत है, तो मैं अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उस वक्त अपना होश तक नहीं रहता था। कब दिन होता था, कब रात होती थी, कुछ पता नहीं होता था। और कई कई दिन तक मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो तब मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे कमरे की लाइट चली। जब मैंने अपनी सुर्ख आंखों से ऊपर नजर उठाकर देखा तो सामने मेरी अम्मी जान थी। तो अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी अम्मी ने मेरा माथा चूमा और मेरी अम्मी मुझसे बोली कि बेटी, किस्मत तो खुदा के हाथ में होती है। वो लड़का शायद तेरी किस्मत में नहीं लिखा था, या खुदा ने उसे तुझसे नहीं मिलवाना था। जानते हो, तब एक मां के लहजे का दर्द मैं उस वक्त समझ गई थी कि वो अपनी जवान बेटी से डर गई थी कि कहीं मेरी बेटी खुदकुशी ना कर ले। वो दिन गया है और आज का दिन है। तब से मैं आज तक अपनी मां के सामने कभी रोई नहीं हूं। लेकिन एक बंद कमरे का हाल कौन जाने, जिस कमरे में सिर्फ और सिर्फ तन्हाइयां हो और उसकी मीठी मीठी यादें हो। आज जिस पोजीशन से मैं गुजर रही हूं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि उस पोजीशन से किसी दुश्मन को भी ना गुजारे, क्योंकि जब ये तकलीफ आती है तो आपको सीधा मौत की तरफ ले जाती है। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे और जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसको हंसी खुशी पाले। और आखिर में ये बात कहूंगी कि हमेशा अपनी मोहब्बत की कदर करना, क्योंकि जो लोग अपनी मोहब्बत की कदर नहीं कर पाते उन्हें बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि शायद वक्त पर उसकी कदर कर लेते, शायद उसको नखरे ना दिखाते, शायद उसको तड़पाते ना, तो आज उसकी मोहब्बत उसके पास होती। हमेशा अपनी मोहब्बत की कदर करने वाले बनो। जज़ाकल्लाह।